नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली का टावर और उस पर ये लगातार इस तरह की रेखाएँ, यानी पूरे पूरे तीनों के तीनों जो पर्व है, बौद्धिक पर्व है, मानसिक पर्व है, धन का पर्व है, तीनों के तीनों पर्व से ऊपर से जो आने वाली आपके पास ऊर्जा है वो एक तरीके से जब आप सब काम निकल जाते हैं तब आप अपना दिमाग खोलते हैं। आपके अंदर वहम भी आएगा, आपके मानसिक जो याददाश्त है वो भी कमज़ोर रहेगी, आप सही निर्णय भी नहीं लेंगी, क्रोध में रहेंगी, गलतियों से गलतियां करके अपने जीवन में दुख पैदा कर सकती हैं। इस प्रकार की रेखाएं हाथ में वर्तमान में भी मौजूद हैं। आइए बात कर लेते हैं आपके दूसरे पर्व, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। और सूर्य का, जब सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, इस सूर्य की उंगली के अंदर भी वही बातें हैं। यानी कि यदि आपने अपने जीवन के अंदर नियंत्रण नहीं किया तो भले ही आपकी 30 साल की उम्र है, आप बहुत जल्दी बीपी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाएंगी। इस प्रकार को दिखाने वाली जब रेखाएं काटने वाली होती हैं तो व्यक्ति को अपने सम्मान के अंदर बार बार अड़चनों का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करूंगा आपके एक और पर्व की, शनि का पर्व। शनि के पर्व पर भी ऊपर से लेकर के नीचे तक ये रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हुई हैं। यानी कि वर्तमान में देखूं तो यदि आपके पास जीवन में जब जब शनि की ढैया आएंगी, 7.5 आएगी, महादशा आएंगी, तो आपके जीवन में आपको काफ़ी परेशानी, आर्थिक समस्याओं का और रोगों का सामना करना पड़ेगा। तो और चलिए आपकी बृहस्पति की उंगली के ऊपर चलते हैं। बृहस्पति की उंगली पर भी यही सब चिन्ह विराजमान है। बृहस्पति जानी जाती है पति के सुख के लिए। बृहस्पति जाना जाता है मन का ध्यान लगाना ईश्वर के प्रति। कहीं भी आपका मन नहीं लग रहा इस समय पर, और अगर ये रेखा निरंतर बनी रहेंगी तो कभी भी ध्यान से आप पूजा पाठ भी नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर की कृपा ही आपको कहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ पति के साथ वैमनस्य के दिखलाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलते हैं आपके बुध पर्व पर। आपका टावर ठीक नहीं था, अब बुध पर्वत को देख लेते हैं। बुध पर्वत पर ये रेखाएं निकल करके आती है विवाह रेखा की तरफ से, कुछ रेखाएं ढलवा हो करके, कुछ इस प्रकार से, यानी कि चारों तरफ की फैलती हुई रेखाएं। यहाँ इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के पास में होती हैं तो ये अपने आप में बहुत पीड़ित रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं। यानी रेखाओं का बिखराव है, यानी कि समझदारी में बिखराव है, यानी कि एक रूपता से समझना, दुनिया के अनुसार चलना, ये आपके बस की बात नहीं है। अब बात करूंगा आपकी, पहले एक रेखाएं बता दूं उसके बाद बाकी रेखा पढ़ूंगा। आपके पर्व से लगातार यहाँ हृदय पर्व से लगातार ये रेखाएं ऊपर को उठती हुई और इस तरीके से काटती हुई और आखिर तक चली गई हैं। ये रेखाएं एक तरह से इनको माइनस रेखा कह सकते हैं, राहु रेखाओं कह सकते हैं आपकी भाषा में। तो कुल मिलाकर के ये हर पर्व को काटती जा रही हैं। यानी कि धन के लिए भी संघर्ष, सम्मान के लिए भी संघर्ष, और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बुद्धि पर भी संघर्ष के इन ग्रहणों की रेखाएं। बात करता हूँ अब आपके सूर्य पर्व की, इनको बोलना ज़रूरी था मुझे। सूर्य पर्व और सूर्य पर्व पर जब इस प्रकार की रेखाएं यहाँ हाथ के अंतर्गत दिखलाई पड़ती हैं तो ये बात तो ज़रूर है कि ऐसी महिला यदि चाहे तो जो जैसे आशाओं की नौकरी होती है या कोई संविदा की सरकारी नौकरी होती है, इस तरह की जॉब आपको मिल सकती है। यदि आप चाहें तो छोटी मोटी नौकरी आपको मिल सकती है, सरकारी नौकरी तो नहीं, छोटी मोटी नौकरी। अब बात करता हूँ आपके धन पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर एक सीधी रेखा यहाँ खड़ी हुई है। ये अपने आप में वो रेखा है जो इस बात को बताती है कि आप अपने जीवन के अंदर का 55 वर्ष के बाद में बहुत ज़्यादा संतुलित सुखी जीवन धन रूप से व्यतीत करने वाली हैं। साथ ही साथ बृहस्पति पर्व को देखता हूँ तो बृहस्पति पर्व पर एक छोटा सा एक्स का चिन्ह भी बनता है। तो और साथ ही साथ ये रेखा अपने आप में बताती है कि आपके पास में अपना सिर छुपाने के लिए मकान अवश्य होगा, संसाधन भी ठीक ठाक आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस तरीके के जो रेखाएं हैं, जो चिन्ह हैं, एक ये दीप बनता हुआ दिखाई देता है, ये बृहस्पति पर्व से निकलने वाली रेखा है। इसका भी अर्थ मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए आपकी विवाह रेखा से निकलती हुई ढलवा रेखाएं, यहाँ पर ढलवा रेखा नीचे की तरफ निकलती हुई जो पत्री के साथ में वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है। साथ ही साथ एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त ये दीप सा बनाती हुई रेखा, यहाँ पर हृदय रेखा। बृहस्पति पर्व पर मैं आपको बता रहा था वहाँ दीप जैसा एक रेखाओं को उड़ना, और साथ ही साथ ये जाकर के मंगल पर्वत तक इस रेखा का पहुँच जाना, और एक रेखा का ऊपर
पति के साथ बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेदों को, झगड़े झंझट, ये सब चीज़ें आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर लगातार विराजमान हैं। मन से बहुत दुखी हैं, हृदय से बहुत दुखी हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये यहाँ पर रेखाएं विराजमान हैं। अब मैं बात करूँगा आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। आइए आपके मंगल पर्वत पर रखता हूँ। एक दूसरे को काटने वाली मंगल पर्वत पर रेखाएं मौजूद हैं। यहाँ पर जब इस प्रकार से रेखा कभी सीधी जाए, कभी ढलवाओं के अंदर और रेखाओं को काट दे, तो यानी कुल मिलाकर के कहें तो कभी साहस गिर जाता है, कभी बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है, तो संघर्ष करती हैं, फिर खड़ी हो जाती हैं, फिर गिर जाती हैं। इस तरह की ये रेखा यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऊर्जा बनती है, लेकिन कितनी बार निढाल होकर के आप, ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर ऊर्जा मात्र है ही नहीं। तो इस प्रकार को दिखने वाली रेखाएं यहाँ पर भी दिखाई दी। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा को जब मैं देखता हूँ तो पूरी की पूरी बुद्धि रेखा ध्वस्त होकर के चली गई है। इसमें से एक रेखा मंगल पर्वत को चली गई है, एक चंद्र पर्वत को चली गई है। जब मंगल पर्वत को जाती है तो व्यक्ति का संबंध किसी टेक्निकल कार्यों से हो सकता है, साथ ही साथ किसी मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार की रेखाएं, और यहाँ जाकर के इनको लगातार काटा है बहुत सारी राहु रेखाओं ने। बहुत ज़्यादा आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, साथ ही साथ रोग आपके दरवाजे पर खड़े हैं। कर्ज से भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा को काटने वाली रेखाओं ने बताया। तो आपको सबसे ज़्यादा तो दिमाग पर नियंत्रण रखना है। क्रोध के कारण कहीं ऐसा ना हो किसी मुकदमे झगड़े का सामना करना पड़ जाए। तो इस प्रकार की रेखाएं आपकी मस्तिष्क रेखा ने यहाँ पर बताई। अब बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि को देखता हूँ तो कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती जो आप विदेश से जाकर के कोई यात्रा करने वाली हों। यहाँ पर मानसिक चिंताओं की रेखाएं लगातार हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको एक रेखा ये है, ये मंगल पर्वत से निकल करके धन पर्व को देखती है। जो साहस करेंगी आप तो थोड़ा सा धन अर्जन भी आप कर सकती हैं। तो ये निकल करके जा रही है आपके आयु के खंड में से लगभग 42वें वर्ष में। हो सकता है उस समय आप जॉब करने के बारे में सोचें। तो चलिए, एक ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम आपके भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा, और ये इस तरीके से एक भाग्य रेखा यहाँ निकल करके ऐसे गई, इस पर बन गया एक हल्का सा ये दूर संबंधी रेखा। एक ये भाग्य रेखा ये दूर स्थानों से निकल करके गई, यानी कि भाग दौड़, संघर्ष, साथ ही साथ राहु रेखाओं का लगातार काटना। यानी यदि 30 वर्ष की उम्र में आप बात करती हैं कि मुझको जॉब करनी है, तो तैयार हो जाइए। आपको कई बार जॉब परिवर्तन का सामना, कई बार मानसिक परेशानियों का सामना, कई बार स्थान परिवर्तन का सामना, ये सब करना पड़ेगा। और वो भी क्योंकि केतु स्थान से भी रेखाओं का संबंध मस्तिष्क रेखा के साथ है, वो भी डिप्रेशन के साथ। तो मानसिक बीमारियों का बहुत ज़्यादा यहाँ रोल लगातार आपके हाथ के अंदर आया है। तो यहाँ मानसिक रेखाओं के लिए आपको ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ आपको टेंशन और टेंशन और टेंशन, पूरा हाथ मानसिक चिंताओं का एक गुच्छा बन करके यहाँ रह गया है। तो भाग्य रेखा भी अच्छी आपके हाथ के अंदर नहीं निकली। अब बात करें 35 वर्ष के बाद देखता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से तब भी ये टूट टूट कर रेखा निकली हुई हैं। मैं समझता हूँ जीवन के 55 वर्ष तक आपके साथ में ये बहुत संघर्ष रहेगा। धन संबंधी समस्याओं का, नौकरी पर चली जाएं, रुक जाएं, यही मैं भाग्य की बात समझता हूँ। कई बार जॉब का परिवर्तन करना पड़ेगा अगर नौकरियों पर चली गई तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा तो यहाँ डिप्रेशन पूरे हाथ में चमक गया। आइए शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ। शुक्र पर्वत और शुक्र पर्वत पर भी उसी प्रकार से ताल, एक तरह से तलवार सी चली हुई हैं। जब शुक्र पर्वत पर इस तरह की रेखाएं हों और साथ ही साथ संतान रेखाओं भी एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान हैं। यहाँ लेफ्ट में मुझे संतान रेखाएं दिख गई, तो संतान तो 2 संतान रेखाएं हैं आपके पास में। तो यहाँ नहीं दिखी, थोड़ा हटिए, जरा इनको बिठाइए। लगता है हल्के हल्के 2 दीप बने हुए हैं। संतान रेखाओं का योग है आपके हाथ के अंदर, लेकिन सुख संपन्नता की बात करें तो वो बहुत
यहाँ इस रेखा हाथ में भी मानसिक रेखा का बहुत पीड़ितपन नज़र आया है और पति के साथ में वैचारिक मतभेद। तो यहाँ कुल मिलाकर सारा हाथ मैंने देखा और बुद्ध की जो उंगली थी वो बहुत छोटी थी, सारे टावरों पर कट के निशान थे। कौन सी ऐसी स्थिति है इस समय जहाँ आपका पीड़ित क्षेत्र नहीं है, यानी कहीं से भी आपको पूरे हाथ के अंदर संतुष्टि की रेखा नहीं दिखाई दी। आयु रेखा है, बहुत जगह पर आयु रेखा भी अपने आप में पीड़ित नज़र आ रही है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मंगल रेखाएं अंदर सपोर्ट रेखाएं हैं, साहस दे देती हैं, फिर भी साहस टूट जाता है। आयु रेखा यहाँ पर 73 वर्ष की है। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें देखी, टोटल पूरा का पूरा हाथ मेरे हिसाब से खराब की श्रेणी में है। आपसे मैं कहूँगा, यदि आप सब चीज़ों से पार पाना चाहती हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय मेरे पास है और वो है केवल और केवल देवी कवच। आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर देवी कवच पढ़ना होगा। यदि आप चाहती हैं कि आपका जीवन सभी प्रकार से सुखी हो तो एक बेहतरीन पुखराज इस उंगली में पहन लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमसे मंगा लीजिए। बस ये 2 काम करें और आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो आप फिर बार बार इसी तरीके से विचलित रहेंगी। तो उससे सब कष्ट मिटाने के लिए आपको ये पूजा करनी है। आप खुश सुखी रहें अपने जीवन में, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।